तो आज बात करते हैं मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े का क्या निकाले, माध्यिका निकाले। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, हमने बढ़ते क्रम में सजा लिया। तो बढ़ते क्रम में जब सजाया तो हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो आंकड़े हैं वो क्या है, 6 है। तो ये सम संख्या हुआ। तो सम संख्या के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि जब संख्या सम हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला है कि n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद है ना। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला का यूज किए, और यूज करने के बाद यहाँ तीसरा n का मतलब 6 है तो 6/2, n का मतलब अगर 6 है तो 6/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3वां पद, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4वां पद, और बटा में 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि अगर आप देखिएगा तो इसमें अगर देखिएगा तो ये पहला, ये दूसरा, और 3 नंबर पे क्या है तो 16 है। तो 3 नंबर पे हमने क्या रखा, 16, और 4 नंबर पे क्या है 17। तो हमने यहाँ क्या रखा, 17, और दोनों को जोड़ करके बट्टा में जो 2 था उस 2 से भाग दे दिया। तो टोटल मेरा पे यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया मेरा 33/2, मतलब ये कितना आ गया, 16.5 आ गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया। अगर ये तरीका आपको समझ में नहीं आया तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो तरीका है, देख लीजिए, ये तरीका आपको और इससे आसान लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम बढ़ते और घटते क्रम में सजाएंगे और इधर से काटना शुरू करेंगे। एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे। बीच में क्या बच गया, 16 और 17। क्या बच गया, 16 और 17। इन 16 और 17 को क्या करिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। 16-17 को क्या करिए, जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए। जब जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो दोनों में से आपको जो तरीका सही लग रहा है उस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इतना इतना का बहुलक निकालें। बहुलक निकालना है तो हम देखेंगे कौन संख्या कितनी बार आ रहा है। तो अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, तो यहाँ पर ये जो 23 है, 23 कितने बार आ रहा है, तो 23 मेरा 1 बार आ रहा है। ठीक है, 27 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 15 कितने बार आ रहा है, तो ये भी मेरा 1 बार आ रहा है। 25 कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। 40 कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। इसी प्रकार से अगर देखिएगा इधर, तो यहाँ पर तो 27 1 बार, 22 1 बार, और 20 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार मेरा कौन सा आ रहा है, तो ये 25 मेरा सबसे ज़्यादा बार 3 बार आ रहा है। तो बहुलक क्या होगा, कहेंगे 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, कहेंगे बहुलक निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे उसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका बहुलक होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़ा का परिसर निकालें। तो परिसर में क्या करते हैं, सिंपल सा इसका फार्मूला है। क्या फार्मूला है इसका, परिसर निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है कि परिसर बराबर उच्चतम मान घटे निम्नतम मान। तो इस पूरा आंकड़ा में देखेंगे हम कि कौन सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है कितना, तो 32। सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा है मेरा 32, और सबसे कम है मेरा 6। तो 32 में से 6 को घटा देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, और एक सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सवाल है कुछ इस प्रकार का, कह रहे कि ये सवाल में यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालें। तो देखिए हम क्या करेंगे, माध्य या औसत का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होता है, तो माध्य या औसत बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बट्टा कुल परीक्षणों की संख्या। तो हमने क्या किया, जहाँ पर माध्य था वहाँ पर 10 रखा, और जहाँ पर परीक्षण की जगह ये जो हमको पहले से ज्ञात था ये वाला टर्म जितना 6, 8, 9 x + 13, तो इसको जोड़ के लिख लिए और गिनती किए। तो ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो हमने बट्टा में क्या किया, तो 5 रख दिया। बट्टा में क्या किया, तो हमने 5 रखा, और 5 से क्या किया, इसको सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या किया, 5 से भाग करेंगे। तो देखिए आगे का क्रियाक्रम कुछ हम इस प्रकार से करेंगे कि ये जो बट्टा में 5 था, इस साइड बट्टा में है तो इधर ले गए, किधर ले गए, तो ये देखिए 10 की तरफ ले गए। तो इधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको गुना में आ जाएगा। किधर, क्या चीज़ में आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, तो गुना में आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा गुना में। तो गुना में आ गया तो 10 × 5 हो गया, और इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया मेरा 36 + x।
तो जब इधर 36 प्लस x बच गया तो ये आगे का काम करेंगे तो देखिए 10 पंचे 50, 50 में से ये 36 को भी इधर ले जाएंगे, 50 में से 36 घटा तो कितना बचा, तो इधर मेरा बच गया 14 और इधर बच गया x, तो x बराबर क्या हो गया 14 हो गया। तो ये हो गया x का मान जो कि अज्ञात था, उस अज्ञात मान को हमको करा था निकालने के लिए, मान निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना से इतना का वर्ग चिन्ह निकालें। तो ये भी सिंपल सवाल है ना, सिंपल सवाल है। देखिए कैसे सिंपल है, तो कह रहा है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो इसमें देखेंगे ऊपरी सीमा कितना है, तो भाई ऊपरी सीमा है यहाँ पर 150 और निम्न सीमा कितना है मेरा, तो 130। निम्न सीमा कितना है मेरा, तो 130 है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, तो 150 और 130 को जोड़ करके और 2 से भाग दे दिए जैसा फार्मूला था। तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से 140 आंसर हो गया। 280 में 2 से भाग दिए तो 140 आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सवाल बना लिया। यहाँ पर कुछ और सवाल है इस तरह से, तो देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, कह रहे माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताओ। तो कहेंगे माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक घटे 2 गुने माध्य। तो ये संबंध है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि प्रथम 5 प्रकृति संख्याओं का क्या करें, माध्य निकाले, तो कहेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो प्रथम 5 प्रकृति संख्या क्या होता है, तो 1 2 3 4 5 और टोटल कितना संख्या हो गया, तो 5 संख्या हो गया। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पाँचों को जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देने के बाद मेरा क्या हो जाएगा 15/5, मतलब 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में सवाल आपसे बन सकता है, कहेगा क्या 16 का मिलान चिन्ह लिखे। तो 16 देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार इस प्रकार से 4 को डंडा दे करके एक बार कट कर देते तो इसका मतलब 5 होता है। तो इसका मतलब अगर 5 होता है तो इस प्रकार से हमने कितने डंडा लगा दिया, इस प्रकार से कट वाला क्या करिए 3 को लगा दिया। 3 का मतलब हो गया 15 और 1 डंडा यहाँ पर अलग से है, तो इसका मतलब 1। तो कितना हो गया टोटल हो गया 16। ठीक है, यहीं पर एक सवाल आपसे पूछ लेगा जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। कहेंगे असंभव घटना की 0। किसी घटना PE की प्रायिकता कितनी होती है, तो कहेंगे PE की प्रायिकता 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। कोई घटना अगर है, निश्चित घटना है, तो 1 से छोटा लेकिन 0 से बड़ा, और घटना असंभव है तो 0 होगा, घटना का होना निश्चित ही है तब 1 होगा। तो या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा, या फिर 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, मतलब 1 और 0 के बीच में। ठीक है, ये कंडीशन वहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये हो गई बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ से आपका समझ लीजिए 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन जाएगा, और सब्जेक्टिव में अगर बनता है तो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी एक बन सकता है। तो इस सभी सवाल को आप क्लियर कर लीजिए। चलिए, आपका दिन शुभ हो, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।